राधा स्वामी जी संगत। आज की ये साखी एक ऐसे साधारण परिवार की है जिसके घर में बेटी की शादी की तैयारियां कई महीनों से चल रही थी। लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले ऐसी परिस्थिति बन गई कि पूरे परिवार के सामने एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी हो गई। घर में रिश्तेदार आ चुके थे, आंगन में शादी की सजावट हो चुकी थी, रसोई में पकवानों की तैयारी चल रही थी और परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर बेटी की विदाई की खुशी दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी खुशी के बीच घर के मुखिया हरनाम सिन्हा के मन में एक ऐसी चिंता थी जिसे वह किसी के सामने खुलकर नहीं कह पा रहे थे। उन्हें सबसे अधिक डर इस बात का था कि अगर उनकी चिंता परिवार वालों के सामने आ गई तो बेटी निर्मला की शादी का माहौल खराब हो जाएगा और उनकी पत्नी अमरजीत कौर भी परेशान हो जाएंगी। हरनाम सिंह शहर से कुछ दूर एक छोटे से कस्बे में रहते थे और उनकी अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान थी। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन पिछले 30 वर्षों से वो ईमानदारी के साथ अपना घर चला रहे थे। उनके परिवार में पत्नी अमरजीत कौर, बेटा मनप्रीत और बेटी सिमन थी। सिमन घर की सबसे छोटी और सबसे प्यारी सदस्य थी। बचपन से ही वो अपनी मां के साथ सत्संग जाती थी और बाबा जी के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा थी। जब वो छोटी थी तो हर रविवार सुबह तैयार होकर अपनी मां का हाथ पकड़कर सत्संग जाने की जिद करती थी। बड़ी होने के बाद भी उसकी ये आदत बनी रही। वो कहती थी कि चाहे जीवन में कितनी भी परेशानी आए, अगर मन को सुकून चाहिए तो मालिक का नाम लेना चाहिए। सिमन की शादी की बात लगभग 1 साल पहले पक्की हुई थी। लड़का भी एक अच्छे परिवार से था और दोनों परिवारों की आपसी सहमति से विवाह की तारीख तय हुई थी। शादी में केवल एक दिन बाकी था। घर के बाहर रंग बिरंगी रोशनियां लगी थी, आंगन में मंडप तैयार हो चुका था और रिश्तेदार आने शुरू हो गए थे। सिमन की सहेलियां उसे घेर कर बैठी थी और उसके हाथों में मेहंदी का रंग देखकर खुश हो रही थी। घर में हंसी मजाक का माहौल था। अमरजीत कौर रसोई और मेहमानों के बीच लगातार भागदौड़ कर रही थी और हरनाम सिंह बाहर से आने वाले सामान का हिसाब देख रहे थे। लेकिन इस सारी खुशी के बीच एक ऐसी समस्या थी जिसके बारे में केवल हरनाम सिंह और उनके बेटे मनप्रीत को पता था। शादी के लिए उन्होंने बैंक से जो रकम निकाली थी, उसमें से एक बड़ा हिस्सा घर की मरम्मत, मेहमानों के खाने और जरूरी सामान में खर्च हो चुका था। कुछ भुगतान एक व्यापारी को करना बाकी था, जिसके बदले में उसने शादी से एक दिन पहले बाकी रकम देने का वादा किया था। हरनाम सिन्हा को भरोसा था कि पैसा समय पर मिल जाएगा और उसी रकम से शादी के आखिरी खर्च पूरे हो जाएंगे। लेकिन सुबह से वो व्यापारी फोन नहीं उठा रहा था। हरनाम सिंह ने कई बार फोन किया, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। उन्होंने अपने बेटे मनप्रीत से कहा, बेटा, तू एक बार उसके गोदाम जाकर देखा, शायद कोई परेशानी हो गई हो। मनप्रीत तुरंत बाइक लेकर निकल गया। लगभग 2 घंटे बाद वो वापस आया तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने पिता के पास जाकर धीमे स्वर में कहा, पापा, गोदाम बंद है। आसपास के लोगों ने बताया कि वो सुबह ही शहर चला गया है। किसी को नहीं पता कि कब वापस आएगा। हरनाम सिंह ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी जेब से कागज निकाला और खर्च का हिसाब देखने लगे। मनप्रीत ने पूछा, पापा, अब क्या करेंगे? हरनाम सिंह ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहा, जो होना है मालिक की मर्जी से होगा। अभी किसी को कुछ मत बताना। शादी का घर है, किसी का मन खराब नहीं होना चाहिए। मनप्रीत अपने पिता को देखता रहा। उसे पता था कि पिता बाहर से जितने शांत दिखाई दे रहे हैं, भीतर से उतने ही परेशान हैं। उसने कहा, पापा, अगर बहुत जरूरत पड़ी तो मैं अपने दोस्त से पैसे उधार मांग लूंगा। हरनाम सिंह ने तुरंत मना कर दिया और बोले, बेटा, बेटी की शादी खुशी से करनी है, किसी पर बोझ डालकर नहीं। जितना है उसी में करेंगे। मालिक ने अब तक संभाला है तो आगे भी वही संभालेंगे। ये कहते समय हरनाम सिंह की आवाज में विश्वास था, लेकिन आंखों में चिंता छिपी हुई थी। वो कुछ देर बाद घर के एक शांत कमरे में चले गए
जहां बाबा जी की तस्वीर लगी हुई थी। उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया, बस तस्वीर के सामने फर्श पर बैठ गए। हाथ जोड़कर कुछ देर तक शांत रहे। उन्होंने कोई बड़ी इच्छा नहीं रखी, बस इतना कहा, बाबा जी, मेरी बेटी की शादी है। मैंने अपनी तरफ से जितना कर सकता था किया है। अब जो कमी रह गई है वो आपकी जानकारी में है। मेरी लाज रख लेना। मेरी बेटी के चेहरे की खुशी कम मत होने देना। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने अपने हाथों से आंखें पोंछी और कुछ देर सुमिरन किया। तभी बाहर से सिमन की आवाज आई, पापा, आप यहां बैठे? हरनाम सिंह ने तुरंत अपने चेहरे के आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, बस थोड़ी देर आराम कर रहा था। सिमन अंदर आई और उनके पास बैठ गई। उसने पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, पापा, आप परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? हरनाम सिंह ने बेटी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है, बस तेरी शादी की खुशी में मन थोड़ा भावुक हो गया है। सिमन कुछ क्षण उन्हें देखती रही। वो समझ रही थी कि पिता उससे कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन उसने भी जोर नहीं दिया। उसने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोली, पापा, आप चिंता मत करो, मालिक सब ठीक करेंगे। आपने मुझे बचपन से यही तो सिखाया है कि जब अपने हाथ की ताकत खत्म हो जाए तो मालिक पर भरोसा करना चाहिए। हरनाम सिंह ने बेटी की ये बात सुनी तो उनकी आंखें फिर भर आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, बस यही विश्वास बनाए रखना। शाम होते होते रिश्तेदारों की संख्या बढ़ गई। घर के बाहर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई। कुछ महिलाएं गीत गा रही थी और बच्चे आंगन में खेल रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर के मुखिया के मन में पैसों को लेकर इतनी बड़ी चिंता चल रही है। अमरजीत कौर ने भी देखा कि हरनाम सिंह सामान्य से अधिक शांत है। उन्होंने अकेले में पूछा, जी, सब ठीक तो है? आप सुबह से बहुत चुप है। हरनाम सिंह ने कुछ क्षण उन्हें देखा और फिर बोले, हां, सब ठीक है, बस शादी के खर्च का थोड़ा हिसाब देख रहा था। आप चिंता मत करो। अमरजीत कौर ने उनके चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, मैं आपकी पत्नी हूं। आप मुझसे कुछ छिपाएंगे तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा। हरनाम सिंह ने आखिरकार पूरी बात उन्हें बता दी। व्यापारी का फोन बंद होना, बाकी भुगतान रुक जाना और शादी के अंतिम खर्च की चिंता, सब कुछ सुनकर अमरजीत कौर भी कुछ क्षण शांत रही। फिर उन्होंने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा और कहा, हमने अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं किया। बेटी की शादी भी अपनी हैसियत के अनुसार कर रहे हैं। मालिक के घर में बैठकर अगर हम मालिक पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे? हरनाम सिंह ने पत्नी की ओर देखा। अमरजीत कौर ने आगे कहा, आपने हमेशा मुझे समझाया है कि जरूरत के समय घबराने से रास्ता नहीं निकलता। आज वही बात मैं आपको याद दिला रही हूं। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। बाहर शादी के गीत चल रहे थे और अंदर दोनों पति पत्नी मालिक का नाम लेकर बैठे थे। कुछ समय बाद हरनाम सिंह ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मनप्रीत, कल सुबह जो भी होगा देखा जाएगा। आज किसी रिश्तेदार को इस बारे में कुछ मत बताना। शादी का घर है, सबकी खुशी बनी रहनी चाहिए। रात लगभग 10 बजे घर के बाहर सजावट की आखिरी तैयारी चल रही थी। सिमन अपनी मां और सहेलियों के साथ बैठी थी। वो हंसते हुए अपनी पुरानी यादें बता रही थी। हरनाम सिंह दूर खड़े होकर अपनी बेटी को देख रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे वो छोटी सी बच्ची कभी उनकी उंगली पकड़कर बाजार जाती थी और आज उसी बेटी की विदाई का समय सामने खड़ा था। उनके मन में एक ही प्रार्थना थी कि उसकी शादी बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाए। रात गहरी होने लगी। एक एक करके सभी रिश्तेदार अपने कमरों में चले गए। घर में शोर कम हो गया। हरनाम सिंह ने आंगन में लगी रोशनियों को देखा और फिर आसमान की ओर देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, मालिक, अब सब आपके हाथ में है। इसके बाद वो कमरे में गए और बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर कुछ देर तक शांत मन से सुमिरन करते रहे। उनके पास कोई बड़ा सहारा नहीं था,
लेकिन उनके भीतर एक विश्वास था कि जिस मालिक ने इतने वर्षों तक उनके परिवार को संभाला है, वो बेटी की शादी के इस कठिन समय में भी उनकी लाज रखेगा। राधा स्वामी जी संगत। रात काफी हो चुकी थी और घर में धीरे धीरे शांति उतरने लगी थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे, लेकिन हरनाम सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार करवट बदल रहे थे। उनके सामने बेटी सिमन का चेहरा घूम रहा था। सुबह से घर में जो खुशी थी वो उन्हें बहुत प्यारी लग रही थी और वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि उनकी परेशानी की वजह से उस खुशी में कमी आए। उनके मन में यही बात चल रही थी कि पैसे की कमी किसी तरह पूरी हो जाए तो वो चैन की सांस ले सकेंगे। उन्होंने कई बार मोबाइल उठाकर उस व्यापारी का नंबर देखा, लेकिन हर बार वही स्थिति थी, फोन बंद था। आखिर उन्होंने मोबाइल एक तरफ रख दिया और आंखें बंद करके सुमिरन करने लगे। उधर उनकी पत्नी अमरजीत कौर भी सो नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि हरनाम सिंह बाहर से खुद को मजबूत दिखा रहे हैं, लेकिन भीतर से बहुत परेशान है। उन्होंने धीरे से उठकर रसोई में पानी पिया और फिर उस कमरे में गई जहां बाबा जी की तस्वीर लगी थी। उन्होंने तस्वीर के सामने दिया जलाया और हाथ जोड़कर बैठ गई। उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने केवल इतना कहा, मालिक, बेटी की शादी आपकी ही दी हुई खुशी है। हमने अपनी हैसियत के अनुसार तैयारी की है। अब जो कमी रह गई है उसे भी आप ही पूरा करना। हमारे मन में डर मत आने देना और हमारी बेटी की खुशी बनाए रखना। प्रार्थना करने के बाद अमरजीत कौर कुछ देर वही बैठी रही। उन्हें अचानक सिमन के बचपन की एक बात याद आ गई। जब सिमन लगभग 8 साल की थी, तब एक बार उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर ने कुछ दिनों तक आराम करने को कहा था। उस समय भी सिमन की मां पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थी और सिमन बीच बीच में नींद में बाबा जी का नाम लिया करती थी। अमरजीत कौर को आज भी वो दृश्य याद था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जिस बच्ची को उन्होंने इतने विश्वास के साथ बड़ा किया है, उसकी शादी के समय भी वही विश्वास उनके साथ रहना चाहिए। सुबह होने से पहले ही घर के कुछ लोग उठ गए। रसोई में चाय बनने लगी और बाहर से हल्की आवाजें आने लगी। हरनाम सिन्हा भी जल्दी उठ गए। रात भर ठीक से सो न पाने के कारण उनकी आंखों के नीचे थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सबसे पहले अपना मोबाइल देखा। व्यापारी की तरफ से कोई संदेश नहीं था। उन्होंने कुछ क्षण स्क्रीन को देखते हुए गहरी सांस ली और फिर फोन रख दिया। उन्होंने तय किया कि अब वो किसी और से पैसे मांगने के बजाय जितना उपलब्ध है उसी में काम संभालने की कोशिश करेंगे। मनप्रीत भी उठ चुका था। वो पिता के पास आया और बोला, पापा, मैंने रात को कुछ हिसाब लगाया था। अगर हम कुछ खर्च आज रोक दें और कुछ भुगतान 2 दिन बाद कर दे तो काम चल सकता है। हरनाम सिंह ने बेटे की बात ध्यान से सुनी और बोले, बेटा, ठीक है, जो जरूरी है वही करेंगे। दिखावे के लिए किसी पर बोझ नहीं डालेंगे। मनप्रीत ने कहा, पापा, लेकिन बारात के स्वागत और खाने का इंतजाम भी है। हरनाम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बेटी की शादी प्यार से होगी तो साधारण भोजन भी याद रहेगा। हमें लोगों को दिखाने के लिए शादी नहीं करनी है। मनप्रीत ने पिता की बात सुनी और चुप हो गया। वो समझ गया कि पिता ने परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है और अब वो घबराकर कोई गलत निर्णय नहीं लेना चाहते। सुबह लगभग 8 बजे घर के बाहर फूलों की सजावट ठीक की जा रही थी। रिश्तेदारों की आवाजाही बढ़ने लगी थी। सिमन अपनी मां के साथ बैठी थी। उसकी सहेलियां उसे तैयार करने में लगी थी। घर के एक कमरे में कपड़े और गहने रखे थे और दूसरी तरफ शादी के लिए आए सामान की सूची तैयार हो रही थी। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। किसी को पता नहीं था कि घर के अंदर पैसों की चिंता चल रही है। कुछ देर बाद सिमन ने अपने पिता को अकेले खड़ा देखा। वो उनके पास गई और बोली, पा, आज आप खुश नहीं हो क्या? हरनाम सिंह ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बहुत खुश हूं बेटी।
बस सोच रहा हूं कि मेरी छोटी सी बेटी इतनी बड़ी कब हो गई। सिमर हंसते हुए बोली, पापा, आप भावुक मत होना। मेरी विदाई के समय खूब रो लेना, लेकिन आज नहीं। आज मुझे आपकी मुस्कान चाहिए। हरनाम सिंह की आंखें नम हो गई। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू बस हमेशा खुश रहना। इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं है। सिमन कुछ क्षण उनके पास बैठी रही। उसने पिता का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, पापा, आपने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है कि मालिक पर भरोसा रखो। फिर आज आप खुद इतना क्यों सोच रहे हो? हरनाम सिंह ने बेटी की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे उनकी बेटी ने उनके मन की बात पढ़ ली हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी, कभी कभी पिता होने के कारण चिंता हो जाती है, लेकिन भरोसा भी है। सिमन ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। वो उठकर चली गई, लेकिन उसके शब्द हरनाम सिंह के मन में रह गए। उन्हें लगा कि जिस विश्वास की शिक्षा उन्होंने अपनी बेटी को दी थी, आज वही विश्वास उनकी बेटी उन्हें वापस दे रही है। दोपहर तक घर में मेहमानों की संख्या और बढ़ गई। हरनाम सिंह लगातार व्यवस्था देखते रहे। तभी अचानक मनप्रीत दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसके हाथ में मोबाइल था और चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं, बल्कि आश्चर्य था। उसने पिता से कहा, पापा, उस व्यापारी का फोन आया है। हरनाम सिंह ने तुरंत पूछा, क्या कह रहा था? मनप्रीत ने बताया, वो कह रहा है कि उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए वो शहर से बाहर चला गया था। फोन भी उसी वजह से बंद था। उसने कहा है कि जो रकम हमें देनी थी, वो आज शाम तक हमारे खाते में भेज देगा। हरनाम सिंह कुछ क्षण चुप रहे। उन्होंने दोबारा पूछा, पक्का कहा है? मनप्रीत ने कहा, हाँ पापा, उसने अभी बैंक से भुगतान की पुष्टि भी भेजी है। हरनाम सिंह ने मोबाइल स्क्रीन देखी। भुगतान की सूचना सचमुच सामने थी। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ क्षण कुछ नहीं बोले। उनके मन में सबसे पहले बाबा जी की तस्वीर आई। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और बहुत धीमे स्वर में कहा, मालिक, शुक्राना। मनप्रीत ने पिता के चेहरे की ओर देखा। हरनाम सिंह की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो चिंता के आंसू नहीं थे। वो बेटे से बोले, देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि जितना हमारे हाथ में है उतना करना चाहिए, बाकी मालिक पर छोड़ देना चाहिए। मनप्रीत ने भी हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, पापा, आज सच में समझ आया कि भरोसा क्या होता है। हरनाम सिंह ने तुरंत किसी बड़े चमत्कार की तरह इस घटना की चर्चा घर में नहीं की। उन्होंने सबसे पहले बकाया जरूरी भुगतान की व्यवस्था की और फिर रसोई तथा शादी के अन्य इंतजामों की जांच की। उनके लिए ये किसी चमत्कार से अधिक मालिक की कृपा और सही समय पर मिली सहायता थी। वो जानते थे कि व्यापारी ने अपना पैसा भेजा था और उसकी अपनी मजबूरी थी, लेकिन जिस समय ये रकम वापस आई, उस समय परिवार के लिए उसका महत्व बहुत बड़ा था। शाम को जब घर की रोशनियां फिर से जल उठीं तो हरनाम सिंह कुछ देर आंगन में अकेले खड़े रहे। उन्होंने चारों ओर देखा। फूलों से सजा मंडप, रिश्तेदारों की हंसी, बच्चों की आवाजें और घर के अंदर से आती शादी के गीतों की धुन, सब कुछ उन्हें बहुत सुंदर लग रहा था। सुबह जिस चिंता ने उनके मन को घेर रखा था, वो अब शांत हो चुकी थी। उन्होंने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखकर हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, मालिक, मुझे इतना ही चाहिए कि मेरी बेटी की खुशी बनी रहे और मेरे मन में हमेशा ये याद रहे कि जो कुछ हमारे पास है, वो हमारी मेहनत के साथ आपकी कृपा भी। रात को सिमरन अपनी मां के पास बैठी थी। अमरजीत कौर ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, आज तेरे पापा बहुत खुश हैं। सिमर मुस्कुराई और बोली, मां, मुझे पता है, जब पापा के चेहरे पर चिंता होती है तो मैं समझ जाती हूं। आज उनकी आंखों में फिर वही शांति है जो पहले हुआ करती थी। अमरजीत कौर ने बेटी को अपने पास खींच लिया। दोनों कुछ देर चुप बैठीं। घर में शादी की तैयारियां चलती रहीं, लेकिन उस रात हरनाम सिंह के मन में एक बात बहुत गहराई से बैठ गई थी कि परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों न हो,
घबराहट से उसका समाधान नहीं निकलता। इंसान को अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए और फिर परिणाम को मालिक की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। उनके लिए उस दिन की घटना ने इसी विश्वास को और मजबूत कर दिया था। राधा स्वामी जी संगत। शादी वाले दिन की सुबह हरनाम सिन्हा के घर में सूरज निकलने से पहले ही चहल पहल शुरू हो गई थी। आंगन में महिलाएं बैठकर शादी के गीत गा रही थी। रसोई में हलवाई अपने काम में लगे हुए थे और घर के बाहर रिश्तेदार मेहमानों के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। जिस चिंता ने पिछली रात तक हरनाम सिन्हा के मन को घेर रखा था, वो अब काफी हद तक दूर हो चुकी थी। व्यापारी की रकम समय पर आ गई थी और जरूरी खर्च पूरे हो गए थे। फिर भी हरनाम सिन्हा के मन में उस घटना के लिए गहरा शुक्राना था, क्योंकि उन्हें बार बार यही महसूस हो रहा था कि जिस समय उन्हें सबसे अधिक चिंता थी, उसी समय रास्ता अपने आप खुल गया। उन्होंने इस बात को किसी चमत्कार की तरह प्रचारित नहीं किया, बल्कि अपने मन में इसे मालिक की कृपा मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया। सुबह अमरजीत कौर ने सबसे पहले बाबा जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कुछ देर शांत बैठकर सुमिरन किया। उनके पास सिमरन भी आकर बैठ गई थी। आज वो दुल्हन बनने वाली थी और उसके चेहरे पर खुशी के साथ हल्की घबराहट भी दिखाई दे रही थी। उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या हर लड़की को शादी वाले दिन इतना डर लगता है? अमरजीत कौर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, डर नहीं होता, बस मन में बहुत सारी भावनाएं एक साथ होती है। खुशी भी होती है और अपने घर से जाने का ख्याल भी आता है। सिमरन ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और बोली, मां, मैं जहां भी रहूंगी, आपको और पापा को रोज याद करूंगी। अमरजीत कौर की आंखें नम हो गई, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर अपनी बेटी को गले लगा लिया। उधर हरनाम सिंह बाहर मेहमानों की व्यवस्था देख रहे थे। उनका बेटा मनप्रीत लगातार इधर उधर दौड़ रहा था। कभी वो फूलों की सजावट देखता, कभी खाने का इंतजाम जांचता और कभी बाहर से आने वाले रिश्तेदारों का स्वागत करता। कुछ समय बाद वो पिता के पास आया और बोला, पापा, अब सब ठीक है, खाने का इंतजाम भी पूरा है और बाकी सामान भी आ गया है। हरनाम सिंह ने राहत की सांस ली और कहा, बेटा, आज किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि किसी पर अनावश्यक खर्च का दबाव मत डालना। शादी अपनी खुशी के लिए होती है, दिखावे के लिए नहीं। मनप्रीत मुस्कुराया और बोला, पापा, आज आप बिल्कुल चिंता मत करो, आज सिर्फ सिमरन की खुशी देखो। हरनाम सिंह ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कुछ क्षण उसे देखते रहे। उन्हें लगा कि बच्चे बड़े हो गए हैं। कल तक जिन बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें वो पूरी करते थे, आज वही बच्चे उनके साथ खड़े होकर घर की बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। दोपहर तक बारात के आने का समय नजदीक आने लगा। घर में उत्साह और बढ़ गया। सिमरन को दुल्हन के कपड़े पहनाए गए। उसकी सहेलियां उसके आसपास बैठी थी और उसे देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी। वो लाल रंग के शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। अमरजीत कौर उसकी चुन्नी ठीक कर रही थी और बार बार उसकी आंखों में देख रही थी। सिमरन ने मां से कहा, मां, आप रोना मत। अमरजीत कौर ने हंसते हुए कहा, मैं क्यों रोऊंगी? आज तो मेरी बेटी की सबसे बड़ी खुशी का दिन है। लेकिन ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ ही गए। कुछ देर बाद हरनाम सिंह कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखा तो कुछ क्षण बिल्कुल चुप हो गए। उन्हें वही छोटी बच्ची याद आ गई जो कभी उनके पीछे पीछे पूरे घर में घूमती रहती थी। उन्होंने बेटी के पास जाकर कहा, बेटी, आज तू बहुत सुंदर लग रही है। सिमरन ने मुस्कुराकर कहा, पापा, आप खुश हो ना? हरनाम सिंह ने कहा, बहुत खुश हूं। बस तू जहां जाए वहां अपने संस्कार और अपना विश्वास साथ लेकर जाना। सिमरन ने पिता के हाथ पकड़ लिए और बोली, पापा, आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि किसी के घर में जाकर अपने संस्कारों से जगह बनानी चाहिए। मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। हरनाम सिंह ने उसकी ओर देखकर सिर हिलाया और उसके माथे को चूम लिया। वो कुछ और कहना चाहते थे,
लेकिन आवाज भर्रा गई। उन्होंने खुद को संभाला और कमरे से बाहर चले गए। बारात के आने से कुछ समय पहले घर के बाहर अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। मौसम सुबह से साफ था, इसलिए किसी ने बारिश की उम्मीद नहीं की थी। सजावट का कुछ हिस्सा खुले आंगन में था और वहां रखी कुछ चीजों को जल्दी जल्दी अंदर करना पड़ा। मनप्रीत और दूसरे रिश्तेदार भागकर सामान बचाने लगे। कुछ देर के लिए घर में फिर अफरातफरी मच गई। हरनाम सिंह ने ऊपर आसमान की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बारिश भी आज अपनी खुशी मनाने आई है। आसपास खड़े लोग हंस पड़े और माहौल फिर हल्का हो गया। बारिश लगभग 20 मिनट चली और फिर अचानक रुक गई। हवा ठंडी हो गई और आंगन की मिट्टी से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। सजावट को थोड़ा व्यवस्थित करने के बाद सब कुछ फिर से तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद दूर से बैंड की आवाज सुनाई देने लगी। घर के सभी लोग उत्साह से बाहर आ गए। बच्चों के चेहरे खिल उठे। मनप्रीत ने पिता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पापा, बारात आ गई। हरनाम सिंह ने गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर मन ही मन बाबा जी का शुक्राना किया। बारात का स्वागत पूरे सम्मान और खुशी के साथ हुआ। दोनों परिवारों के लोग आपस में मिले। दूल्हे के परिवार ने भी हरनाम सिंह और अमरजीत कौर से बहुत प्रेम से बात की। किसी को भी पिछली रात की आर्थिक परेशानी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हरनाम सिंह के लिए यह बात महत्वपूर्ण नहीं थी कि लोग उनकी परेशानी जाने। उन्हें बस ये खुशी थी कि उनकी बेटी की शादी अच्छे वातावरण में हो रही थी। शादी की रस्में शुरू हुई। सिमन और उसके होने वाले पति ने परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लिया। हरनाम सिंह एक ओर बैठकर सब कुछ देखते रहे। उनके चेहरे पर संतोष था। बीच बीच में उनकी आंखें नम हो जाती। जब बेटी ने उनके चरण छुए तो वो कुछ क्षण उसके सिर पर हाथ रखे रहे और बोले, मालिक तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे घर में प्रेम बनाए रखे। शादी की रस्मों के दौरान हरनाम सिंह के मन में पिछली रात की सारी बातें फिर से घूमने लगी। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर अपनी चिंता रखी थी और फिर कुछ घंटों बाद वही पैसा वापस आने की खबर मिली थी। उन्होंने ये भी महसूस किया कि शायद उस घटना का सबसे बड़ा प्रभाव पैसे की समस्या हल होना नहीं था, बल्कि उनका अपने भीतर के विश्वास को फिर से पहचान लेना था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जीवन में कई बार इंसान किसी समस्या का समाधान खोजते खोजते इतना परेशान हो जाता है कि उसे अपने विश्वास की शक्ति ही भूल जाती है। उस रात उन्होंने केवल इतना किया था कि अपनी चिंता मालिक के सामने रख दी थी और अपनी ओर से सही रास्ता चुनने की कोशिश की थी। बाकी परिस्थिति अपने समय पर ठीक हो गई। शादी की रस्में पूरी होने के बाद सभी लोगों ने मिलकर भोजन किया। हरनाम सिंह खुद मेहमानों के बीच घूमते रहे और ये सुनिश्चित करते रहे कि किसी को कोई परेशानी न हो। कई लोगों ने उनकी व्यवस्था की तारीफ की, लेकिन हरनाम सिंह हर बार यही कहते, ये सब परिवार और रिश्तेदारों की मदद से हुआ है, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। उनके इस जवाब में अब पहले से अधिक विनम्रता थी। रात धीरे धीरे आगे बढ़ी और विदाई का समय नजदीक आ गया। सिमन अपनी मां के गले लगकर रोने लगी। अमरजीत कौर ने उसे कसकर पकड़ लिया। मनप्रीत भी अपनी बहन के पास खड़ा था और उसकी आंखें भी नम थी। हरनाम सिंह कुछ दूरी पर खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब सिमन उनके पास आई और उनके गले लगकर बोली, पापा, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी, तो हरनाम सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ मालिक की कृपा से हुआ। तू बस हमेशा खुश रहना और अपने घर में प्रेम बनाए रखना। सिमन ने पिता के कंधे पर सिर रख दिया। कुछ क्षण दोनों वैसे ही खड़े रहे। फिर उसने बाबा जी की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने नए जीवन की ओर चली गई। घर में सभी लोग भावुक थे, लेकिन हरनाम सिंह के मन में एक गहरी शांति थी। उन्हें लगा कि जिस चिंता के कारण पिछली रात उनका मन भारी था,
उसी घटना ने उन्हें एक बार फिर ये याद दिला दिया कि जीवन में परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, विश्वास और सही कर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उनके लिए बेटी की शादी केवल एक पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी होने का दिन नहीं था, बल्कि ऐसा अवसर था जिसने उन्हें अपने ही विश्वास की ताकत को फिर से महसूस कराया था। शादी की विदाई के बाद जब सिमरन अपने नए घर के लिए रवाना हो गई, तो कुछ देर तक हरनाम सिंह उसी स्थान पर खड़े रहे जहां से उन्होंने अपनी बेटी को आखिरी बार जाते हुए देखा था। घर में अभी भी मेहमान मौजूद थे, लेकिन जिस आंगन में कुछ समय पहले हंसी, गीत और बातचीत की आवाजें गूंज रही थी, वहां अब एक अजीब सी खामोशी उतरने लगी थी। अमरजीत कौर अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए घर के अंदर चली गई और मनप्रीत रिश्तेदारों के साथ बाकी व्यवस्था देखने लगा। हरनाम सिंह कुछ देर अकेले बैठे रहे। उनके सामने बेटी की शादी के दौरान हुई सारी घटनाएं एक एक करके घूम रही थी। उन्हें पिछली रात की वो चिंता भी याद आ रही थी, जब उनके पास शादी के जरूरी खर्च पूरे करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सुबह क्या होगा। फिर उसी समय व्यापारी का पैसा वापस आ जाना, शादी की तैयारी बिना किसी बड़ी परेशानी के पूरी होना और अंत में बेटी का खुशी खुशी अपने घर जाना, इन सब बातों ने उनके मन में गहरा विश्वास पैदा कर दिया था कि इंसान को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता मालिक पर छोड़ देनी चाहिए। अमरजीत कौर जब कमरे से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि हरनाम सिंह चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने पास जाकर कहा, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? बेटी अपने घर चली गई है और उसकी शादी भी अच्छे से हो गई। हमें तो मालिक का शुक्राना करना चाहिए। हरनाम सिंह ने अपनी पत्नी की ओर देखा और बोले, मैं चिंता नहीं कर रहा, बस सोच रहा हूं कि कल रात अगर वो पैसा समय पर नहीं आता तो मैं क्या करता। अमरजीत कौर ने शांत स्वर में कहा, जो भी होता मालिक कोई रास्ता निकाल देते। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ था हमने अपनी तरफ से किया, किसी का हक नहीं रोका, किसी को धोखा नहीं दिया और बेटी की शादी अपनी हैसियत के अनुसार की। बाकी जो कमी थी वो अपने समय पर पूरी हो गई। हरनाम सिंह ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रही हो। शायद असली बात पैसा मिलना नहीं थी, असली बात यह थी कि उस समय मेरे मन में डर बहुत बढ़ गया था और मैंने खुद को याद दिलाया कि भरोसा केवल आसान दिनों के लिए नहीं होता। कुछ देर बाद मनप्रीत भी उनके पास आकर बैठ गया। उसने कहा, पापा, आज मुझे भी एक बात समझ आई। मैं कल रात बहुत परेशान था और सोच रहा था कि अगर पैसा नहीं आया तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, शादी की व्यवस्था कैसे होगी और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन आपने कहा था कि बेटी की शादी लोगों को दिखाने के लिए नहीं होती। आज जब सब कुछ अच्छे से हो गया तो लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही थी। अगर पैसा थोड़ा कम भी पड़ जाता तो हम सादा इंतजाम करते, लेकिन शायद खुशी कम नहीं होती। हरनाम सिंह ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होंगी। अगर हम हर काम लोगों को खुश करने के लिए करेंगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार सही काम करना और मन साफ रखना ज्यादा जरूरी है। अगली सुबह घर में बहुत कम लोग बचे थे। अधिकांश रिश्तेदार वापस जा चुके थे। आंगन में शादी की सजावट अभी भी लगी हुई थी, लेकिन अब उसके बीच कोई भागदौड़ नहीं थी। अमरजीत कौर फूलों को धीरे धीरे हटवा रही थी और मनप्रीत बचा हुआ सामान व्यवस्थित कर रहा था। हरनाम सिंह ने अपनी दुकान जाने से पहले कुछ देर बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठना ठीक समझा। उन्होंने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और लंबे समय तक शांत बैठे रहे। उनके मन में कल की घटना के लिए कोई बड़ी मांग नहीं थी। उन्होंने केवल शुक्राना किया और मन ही मन कहा कि मालिक ने उन्हें धन से अधिक एक बात दी है, और वो है कठिन परिस्थिति में घबराए बिना विश्वास बनाए रखने की समझ। दुकान पर पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि काम पहले की तरह चल रहा था। कुछ ग्राहक शादी के कारण उन्हें बधाई देने आए। एक पुराने ग्राहक ने मजाक में कहा, हरनाम जी, बेटी की शादी तो बहुत अच्छी कर दी आपने।
हमने सुना है कि आपने पूरे शहर में ऐसी व्यवस्था की कि कोई कमी ही नहीं रही। हरनाम सिंह मुस्कुराए और बोले, भाई साहब, कमी तो हर इंसान के जीवन में होती है, बस हमें वही दिखाई नहीं देती जो मालिक समय पर पूरी कर देता है। ग्राहक उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और कपड़े का सामान देखने लगा। हरनाम सिंह ने इस बात को किसी विशेष घटना की तरह बताने की कोशिश नहीं की। उनके लिए वो अब उनके निजी विश्वास का हिस्सा बन चुका था। दोपहर के समय दुकान पर एक गरीब महिला अपनी बेटी के लिए कपड़े लेने आई। उसने बहुत संकोच से कुछ सस्ते कपड़े दिखाने को कहा। हरनाम सिंह ने उसकी बात सुनी और बेटी की उम्र पूछकर कुछ अच्छे कपड़े निकाल दिए। महिला ने कीमत पूछी तो हरनाम सिंह ने कहा, आप जितना दे सकती हैं उतना दे दीजिए, बाकी रहने दीजिए। महिला ने बहुत आग्रह किया कि वो पूरा पैसा देगी, लेकिन हरनाम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, बहन, बेटी के लिए कपड़े ले जा रही हो, इसे खुशी समझो, हिसाब बाद में देख लेंगे। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद दिया और अपनी बेटी के लिए कपड़े लेकर चली गई। हरनाम सिंह उसे जाते हुए देखते रहे। उनके मन में कल की अपनी बेटी की शादी का दृश्य आ गया और उन्होंने महसूस किया कि किसी दूसरे माता पिता की छोटी सी खुशी में हिस्सा लेना भी अपने आप में बड़ी सेवा है। शाम को घर लौटने पर अमरजीत कौर ने उन्हें बताया कि सिमर ने फोन किया था। वो अपने नए घर पहुंच गई थी और बहुत खुश थी। उसने अपनी मां से कहा था कि वहां सबने उसका बहुत प्यार से स्वागत किया और उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर अमरजीत कौर के चेहरे पर राहत आ गई। उन्होंने कहा, मालिक ने मेरी बच्ची को खुश रखा, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हरनाम सिंह ने पत्नी की ओर देखा और कहा, हमारी बेटी के लिए सबसे बड़ा धन यही है कि उसके नए घर में उसे सम्मान और प्रेम मिले। रात को भोजन के बाद दोनों पति पत्नी आंगन में बैठ गए। हवा में अभी भी शादी के फूलों की हल्की खुशबू थी। एक कोने में मंडप हटाया जा रहा था और घर के बाकी हिस्से में सामान धीरे धीरे व्यवस्थित किया जा रहा था। अमरजीत कौर ने कहा, कल तक इसी आंगन में हमारी बेटी बैठी थी, आज घर खाली खाली लग रहा है। हरनाम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, घर खाली नहीं हुआ, बस हमारी बेटी की जिंदगी का एक नया घर बन गया है। अमरजीत कौर ने उनकी ओर देखा और बोली, आपकी बातें भी अब बदल गई है। पहले छोटी सी परेशानी पर आप कई दिनों तक चिंता करते थे। हरनाम सिंह ने हंसकर कहा, शायद उम्र के साथ कुछ बातें समझ में आने लगी हैं। उन्होंने आगे कहा, कल रात मैंने एक बात बहुत साफ समझी। हम अक्सर मालिक से कहते हैं कि हमारी परेशानी दूर कर दो, लेकिन शायद हमें यह भी समझना चाहिए कि परेशानी के समय हमारा व्यवहार कैसा रहता है। अगर डर के कारण हम गलत रास्ता चुन लें, किसी से धोखा करें या किसी का हक मारे तो समस्या हल होने के बाद भी मन शांत नहीं होगा। लेकिन अगर अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश करें और फिर जो हमारे बस में नहीं है उसे मालिक के भरोसे छोड़ दें, तो मन के भीतर एक अलग ताकत बनी रहती है। अमरजीत कौर ने उनकी बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, इसीलिए तो सत्संग में बार बार कहा जाता है कि मालिक पर भरोसा केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखाई देता है। हरनाम सिंह ने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहता कि हर परेशानी अपने आप चमत्कार से खत्म हो जाती है। इंसान को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, लेकिन जब मन में भरोसा रहता है तो मुश्किल समय में सही निर्णय लेने की ताकत मिलती है। कल अगर मैं घबरा जाता, किसी से गलत तरीके से पैसा मांगता या बेटी की खुशी से ज्यादा लोगों की बातों की चिंता करता, तो शायद मेरे अपने मन का संतुलन बिगड़ जाता। दोनों कुछ देर शांत बैठे रहे। फिर अमरजीत कौर उठीं और बाबा जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। हरनाम सिन्हा भी उनके साथ खड़े हो गए। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस समय उनके घर में कोई बड़ा आयोजन नहीं था, कोई मेहमान नहीं था और न ही कोई विशेष पूजा हो रही थी। बस एक साधारण घर था। एक मां और पिता थे और उनकी बेटी की शादी सफलतापूर्वक पूरी होने की शांति थी। हरनाम सिंह ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मालिक,
हमें हमेशा इतना ही देना कि हम अपने कर्म ईमानदारी से करते रहें, किसी का बुरा न सोचें और कठिन समय में आपका भरोसा न छोड़े। उसी रात सिमर ने अपने पिता को एक छोटा सा संदेश भेजा। उसने लिखा कि उसे अपने नए घर में सबका प्यार मिला है और वो बहुत खुश है। हरनाम सिंह ने संदेश पढ़कर मोबाइल सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने जवाब में केवल इतना लिखा कि बेटी हमेशा खुश रहना, अपने घर में प्रेम बनाए रखना और हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करना। संदेश भेजने के बाद उन्होंने मोबाइल एक तरफ रखा और कुछ देर शांत बैठे रहे। उनके मन में अब न शादी के खर्च की चिंता थी, न लोगों की बातों का डर और न ही भविष्य की कोई बेचैनी। उन्हें केवल यह महसूस हो रहा था कि जिस दिन उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया, उसी दिन उनके भीतर भी एक पुरानी चिंता विदा हो गई और उसकी जगह विश्वास ने ले ली। शादी के कुछ दिन बाद जब घर का वातावरण पूरी तरह सामान्य होने लगा, तो हरनाम सिंह अपनी रोज की दिनचर्या में वापस लौट आए। लेकिन उनके मन में पिछले दिनों की घटनाओं की एक गहरी छाप बनी हुई थी। बेटी की विदाई के बाद घर में पहले जैसी चहल पहल नहीं रही थी। सिमन का कमरा वैसा ही था। उसकी कुछ किताबें मेज पर रखी थी। अलमारी के एक कोने में उसकी पसंद की चुन्नी टंगी हुई थी और दीवार पर उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें लगी थी। अमरजीत कौर जब भी उस कमरे में जाती तो कुछ देर चुपचाप बैठ जाती। उन्हें अपनी बेटी की बहुत याद आती थी। लेकिन जब सिमन फोन करके अपने नए घर की बातें बताती तो उनके चेहरे पर फिर मुस्कान आ जाती। हरनाम सिंह भी बाहर से सामान्य रहते थे, लेकिन बेटी के फोन का इंतजार उन्हें भी रहता था। उन्होंने अब यह समझ लिया था कि बच्चों को अपने पास रखना ही माता पिता का सुख नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छे घर और अच्छे लोगों के बीच खुश देखना भी उतना ही बड़ा सुख है। एक सुबह सिमन का फोन आया। उसने अपनी मां से कहा कि उसके ससुराल में सब लोग उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही। अमरजीत कौर ने राहत की सांस ली और कहा, बेटी, तू बस अपने घर में प्रेम बनाए रखना और छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लेना। हर परिवार में अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। सिमर ने हंसकर कहा, मां, आप चिंता मत करो। पापा की तरह मैं भी हर बात का हिसाब नहीं लगाऊंगी। ये सुनकर अमरजीत कौर हंस पड़ी और बोली, तेरे पापा का हिसाब तो अब मालिक ही जानता है। दोनों मां बेटी देर तक हंसती रही। उसी दिन दोपहर को हरनाम सिंह की दुकान पर एक पुराना ग्राहक आया। वो शहर के दूसरे हिस्से में रहता था और कई वर्षों से हरनाम सिंह से कपड़ा खरीदता था। बातचीत के दौरान उसने कहा, हरनाम जी, आपकी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हुई। मैंने कई लोगों से सुना कि शादी से ठीक पहले आपको पैसों की परेशानी हुई थी, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया। हरनाम सिंह कुछ क्षण चुप रहे और बोले, हाँ, थोड़ी परेशानी थी, लेकिन समय पर रास्ता निकल आया। ग्राहक ने पूछा, आपने किसी से उधार लिया था क्या? हरनाम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, जिसकी जरूरत थी वो रकम समय पर आ गई। ग्राहक ने इसे सामान्य बात समझकर आगे व्यापार की चर्चा शुरू कर दी। लेकिन हरनाम सिंह के मन में फिर वही बात उठी कि इंसान अक्सर उस चीज को सामान्य मान लेता है जो उसके लिए बहुत बड़ी कृपा होती है। दुकान बंद करने के बाद वो कुछ देर अकेले बैठे रहे। उन्होंने उस दिन की बिक्री का हिसाब किया और फिर अपनी पुरानी डायरी निकाली। कई वर्षों से वो उसमें रोज कुछ न कुछ लिखते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने लिखना कम कर दिया था। उन्होंने डायरी खोली और उस तारीख के नीचे लिखा कि बेटी की शादी से पहले चिंता बहुत थी, लेकिन परिवार ने घबराकर कोई गलत निर्णय नहीं लिया और समय पर समस्या का समाधान हो गया। उन्होंने आगे लिखा कि इस घटना ने उन्हें फिर से याद दिलाया कि मालिक पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि इंसान अपने कर्म छोड़ दे। भरोसा यह है कि इंसान अपनी पूरी कोशिश करे, किसी के साथ अन्याय न करे और फिर परिणाम को लेकर मन को टूटने न दे। लिखने के बाद उन्होंने डायरी बंद की और कुछ देर तक शांत बैठे रहे। अगले रविवार हरनाम सिंह अपनी पत्नी के साथ सत्संग गए।
इस बार वो केवल सुनने के लिए नहीं गए थे, बल्कि सेवा में भी बैठ गए। उन्होंने लंगर की व्यवस्था में हाथ बंटाया। वहां कई पुराने लोग उन्हें देखकर खुश हुए। एक बुजुर्ग ने उनसे पूछा, बेटा, बेटी की शादी हो गई? हरनाम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, जी, मालिक की कृपा से बहुत अच्छे से हो गई। बुजुर्ग ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मालिक की कृपा हमेशा रहती है, बस हमारा मन उसे पहचानता रहे। हरनाम सिंह ने सिर झुका दिया। उस साधारण सी बात ने उनके मन को बहुत छुआ। सेवा करते समय एक गरीब परिवार भी वहां आया था। उनके साथ एक छोटी लड़की थी, जिसने साधारण कपड़े पहने हुए थे और हाथ में पुरानी सी स्कूल की किताब पकड़ी हुई थी। लड़की बार बार अपनी मां से कह रही थी कि उसे अगले महीने स्कूल की फीस जमा करनी है। हरनाम सिंह ने अनजाने में उनकी बात सुन ली। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन भोजन के बाद उस परिवार से बात की। पता चला कि लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन पिता की नौकरी छूट जाने के कारण पिछले 2 महीनों से फीस जमा नहीं हुई थी। हरनाम सिंह ने उसी समय कहा, बच्ची की पढ़ाई मत रुकने देना, फीस की चिंता मत करो। परिवार ने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा, इसे सहायता समझकर मत लो, इसे उस खुशी का हिस्सा समझो जो मेरी बेटी की शादी के समय मुझे मिली है। वो परिवार बार बार धन्यवाद करने लगा। हरनाम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद मुझे मत देना। अगर कुछ अच्छा करना है तो जब आपकी स्थिति ठीक हो जाए, किसी दूसरे जरूरतमंद बच्चे की मदद कर देना। उस दिन घर लौटकर उन्होंने ये बात अमरजीत कौर को बताई। वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, शायद बेटी की शादी के समय मालिक ने हमारे घर की जो चिंता दूर की थी, उसी ने आपके मन में किसी और की चिंता समझने की जगह बना दी। हरनाम सिन्हा मुस्कुराए और बोले, हो सकता है। पहले मैं सोचता था कि मदद का मतलब पैसा देना है। अब लगता है कि किसी के कठिन समय में उसका साथ देना ज्यादा बड़ा काम है। कुछ दिनों बाद सिमन अपने पति के साथ पहली बार मायके आई। घर में फिर से खुशी का माहौल बन गया। अमरजीत कौर सुबह से ही उसकी पसंद का खाना बनाने लगी। मनप्रीत अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ और दोनों भाई बहन बचपन की बातें करने लगे। हरनाम सिंह अब बाहर से सबको देख रहे थे। सिमन ने पिता को देखते ही कहा, पापा, मैं आपको एक बात बताने आई हूं। हरनाम सिंह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है? सिमर ने कहा, मेरे ससुर जी ने कहा कि आपकी एक बात उन्हें बहुत अच्छी लगी। मैंने उन्हें बताया था कि शादी के समय आपने कहा था कि जितना है उसी में खुशी मनानी चाहिए और दिखावे के लिए किसी पर बोझ नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। हरनाम सिंह ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने कोई बड़ी बात नहीं कही थी। हर परिवार को अपनी क्षमता के अनुसार ही चलना चाहिए। सिमर ने कहा, पापा, उन्होंने ये भी कहा कि आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपने कभी अपनी परेशानी किसी पर नहीं डाली। हरनाम सिंह ने बेटी की ओर देखा और बोले, बेटी, जीवन में परेशानी छिपाने के लिए नहीं होती, लेकिन उसे लेकर हर किसी के सामने हाथ फैलाना भी सही नहीं। जहां जरूरत हो वहां सहायता मांगनी चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। उस शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था। सिमर ने अपने नए घर की बातें बताईं। अमरजीत कौर बार बार उससे पूछती कि वहां खाना कैसा मिलता है, कौन कौन घर में रहता है और उसे किसी चीज की परेशानी तो नहीं। मनप्रीत मजाक करता रहा और हरनाम सिंह चुपचाप सबकी बातें सुनते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन शुक्राना किया। उन्हें लगा कि बेटी की शादी के समय जो चिंता उन्हें बहुत बड़ी लग रही थी, वो अब पीछे छूट चुकी है, लेकिन उससे मिली सीख उनके जीवन का हिस्सा बन गई है। अब वो किसी परेशानी को केवल डर की नजर से नहीं देखते थे। वो पहले अपनी जिम्मेदारी समझते, फिर जितना संभव हो उतना प्रयास करते और उसके बाद मन को शांत रखने की कोशिश करते थे। उनके लिए यही विश्वास अब जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुका था। सिमन के मायके आने से घर में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई थी। अमरजीत कौर सुबह से ही अपनी बेटी की पसंद का खाना बनाने में लगी थी।
और मनप्रीत बार बार अपनी बहन को छेड़ रहा था। हरनाम सिन्हा दुकान से थोड़ा जल्दी लौट आए थे, क्योंकि वो भी बेटी के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। शाम को जब सब लोग आंगन में बैठे तो सिमरन ने अपने पिता से पूछा, पापा, शादी के समय आप इतने शांत कैसे रह पाए थे? मां ने मुझे बताया था कि शादी से एक दिन पहले कुछ पैसों की परेशानी हो गई थी। हरनाम सिन्हा कुछ क्षण मुस्कुराए और बोले, बेटी, परेशानी तो थी, लेकिन अगर मैं उसी समय घबरा जाता तो घर के बाकी लोगों की खुशी भी खराब हो जाती। मैंने अपनी तरफ से जो कर सकता था वो किया और फिर मालिक पर भरोसा रखा। सिमरन ने कहा, पापा, शायद यही वजह है कि उस समय मुझे कुछ पता ही नहीं चला। हरनाम सिंह ने बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं चाहता था कि तेरी शादी की याद में डर या चिंता नहीं, केवल खुशी रहे। सिमरन कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैंने अपने ससुराल में भी आपकी बात बताई है कि शादी दिखावे के लिए नहीं, दो परिवारों को जोड़ने के लिए होती है। वहां सबने आपकी बात की बहुत तारीफ की। हरनाम सिंह ने हंसते हुए कहा, लोगों की तारीफ सुनकर अपने बारे में बहुत बड़ा मत सोच लेना। जीवन में हमेशा याद रखना कि अच्छे काम के बाद भी इंसान को विनम्र रहना चाहिए। सिमरन ने मुस्कुराकर कहा, यह बात तो आपने और दादी ने मुझे बचपन से सिखाई है। उसी समय अमरजीत कौर ने अंदर से आवाज लगाई कि खाना तैयार है। सब लोग एक साथ बैठ गए। खाने के दौरान सिमरन ने बताया कि उसके ससुराल में पास ही एक गरीब परिवार रहता है, जिनके 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन उनके पिता की नौकरी चली गई है। उसने कहा, मां, मैं सोच रही हूं कि अगर हम उनकी फीस में मदद कर दे तो अच्छा होगा। अमरजीत कौर ने तुरंत कहा, बेटी, अगर तेरे मन में सेवा का भाव आया है तो जरूर कर, लेकिन मदद ऐसी हो कि सामने वाले की इज्जत भी बनी रहे। हरनाम सिंह ने भी कहा, तू अपने पति और ससुराल वालों से बात कर लेना। अगर सबकी सहमति हो तो हम भी अपनी तरफ से मदद करेंगे। सिमरन ने पिता की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, पापा, मैं यही चाहती थी कि आप ऐसा ही कहें। हरनाम सिंह ने पूछा, क्यों? सिमरन ने कहा, क्योंकि शादी के बाद मुझे पहली बार समझ आया कि आपकी दी हुई सीख केवल हमारे घर के लिए नहीं थी। अगर किसी के पास थोड़ा ज्यादा है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति के काम आना चाहिए जिसके पास कम है। उस रात जब सिमरन अपने कमरे में सोने चली गई तो हरनाम सिंह और अमरजीत कौर कुछ देर आंगन में बैठे रहे। अमरजीत कौर ने कहा, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, हमारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। हरनाम सिंह ने कहा, जिम्मेदारियां कम नहीं होती, बस उनका रूप बदल जाता है। पहले बच्चों को पालना था, अब उनके जीवन में सही सलाह देना है। अमरजीत कौर मुस्कुराई और बोली, आप अब पहले से ज्यादा बातें समझाने लगे हैं। हरनाम सिंह हंस पड़े और बोले, शायद उम्र के साथ आदमी को अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं। कुछ दिन बाद दुकान पर एक ऐसा ग्राहक आया जिसे देखकर हरनाम सिंह तुरंत पहचान गए। वो वही व्यापारी था जिससे शादी से पहले उन्हें पैसे मिलने थे। उसने दुकान में आते ही हाथ जोड़कर कहा, हरनाम जी, उस दिन मेरे कारण आपको बहुत परेशानी हुई होगी। मेरे पिता की अचानक तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे सब कुछ छोड़कर अस्पताल जाना पड़ा। फोन भी मेरे पास नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि आपकी बेटी की शादी थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। हरनाम सिंह ने उसे बैठने के लिए कहा और बोले, भाई, तुम्हारी मजबूरी थी, तुम्हें अपने पिता को संभालना था। शादी तो होनी ही थी और मालिक ने रास्ता निकाल दिया। तुम अपने मन पर बोझ मत रखो, व्यापारी ने कहा, लेकिन आपने मुझे फोन पर एक बार भी बुरा नहीं कहा। दूसरे लोग होते तो शायद बहुत दबाव डालते। हरनाम सिन्हा मुस्कुराकर बोले, गुस्सा करने से तुम्हारे पिता ठीक नहीं होते और मेरी बेटी की शादी भी आसान नहीं होती। जो परिस्थिति थी उसे समझना ही ठीक था। व्यापारी कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, आपकी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी। अब से मैं आपके साथ व्यापार में पहले से भी अधिक ईमानदारी रखूंगा। उस बातचीत के बाद हरनाम सिन्हा के मन में एक और बात स्पष्ट हो गई।
कभी कभी इंसान को कठिन परिस्थिति केवल अपनी परीक्षा के लिए नहीं मिलती, बल्कि उसके व्यवहार की परीक्षा के लिए भी मिलती है। अगर उस समय वो व्यापारी पर गुस्सा करता, उसे अपमानित करता या उसकी मजबूरी को समझे बिना केवल अपने नुकसान की बात करता तो शायद दोनों के बीच संबंध खराब हो जाते। लेकिन संयम रखने से न केवल उसकी समस्या हल हुई, बल्कि व्यापारिक संबंध भी पहले से मजबूत हो गए। कुछ सप्ताह बाद हरनाम सिंह ने अपनी दुकान के कर्मचारियों के साथ एक छोटी बैठक की। उन्होंने सभी से कहा, अगर कभी किसी कर्मचारी या उसके परिवार पर अचानक मुश्किल आ जाए तो मुझे सीधे बताना। कंपनी का काम जरूरी है, लेकिन इंसान उससे ज्यादा जरूरी है। एक कर्मचारी ने पूछा, साहब, क्या इसके लिए कोई अलग व्यवस्था होगी? हरनाम सिंह ने कहा, हां, हम एक छोटी सहायता राशि अलग रखेंगे। किसी कर्मचारी को बीमारी, दुर्घटना या बच्चों की पढ़ाई जैसी जरूरत हो तो वो बिना संकोच बता सके। कर्मचारियों के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। हरनाम सिंह ने ये योजना किसी प्रचार के लिए नहीं बनाई थी। उनके मन में केवल यही था कि जिस तरह मुश्किल समय में उनके लिए एक रास्ता खुला था, उसी तरह वह भी किसी दूसरे के कठिन समय में थोड़ा सहारा बन सके। समय बीतता रहा और सिमरन अपने नए घर में धीरे धीरे पूरी तरह घुल मिल गई। वो नियमित रूप से अपने माता पिता को फोन करती और छोटी छोटी बातें साझा करती। कभी वो अपनी सास के साथ बनाए पकवानों की बात करती, कभी अपने पति के साथ किसी सेवा कार्यक्रम में जाने की बात बताती और कभी अपनी मां से पूछती कि घर में सब ठीक है या नहीं। हरनाम सिंह अब बेटी की आवाज सुनकर ही समझ जाते थे कि वो खुश है या किसी बात को लेकर परेशान है। एक दिन सिमरन ने फोन पर कहा, पापा, आज मैंने आपके लिए एक बात लिखी है। हरनाम सिंह ने हंसकर पूछा, क्या लिखा है? उसने कहा, आप कहते थे कि बेटी की शादी के बाद भी उसका घर उसके माता पिता के दिल में रहता है। आज मुझे समझ आया कि ये बात कितनी सच है। मैं अपने घर में खुश हूं, लेकिन जब भी माँ पापा की आवाज सुनती हूं तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। हरनाम सिंह की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटी, माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि उनकी बेटी अपने घर में खुश हो। उस दिन फोन रखने के बाद हरनाम सिंह काफी देर तक शांत बैठे रहे। उन्होंने अपनी बेटी के बचपन से लेकर शादी तक का पूरा सफर याद किया। उन्हें वो दिन याद आया जब वो पहली बार स्कूल गई थी। वो समय याद आया जब उसने पहली बार सत्संग में उनके साथ बैठकर बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े थे। और फिर वो दिन भी याद आया जब शादी से ठीक पहले घर में पैसों की चिंता खड़ी हो गई थी। अब उन्हें लग रहा था कि हर घटना ने उन्हें कुछ न कुछ सिखाया था। खुशी ने उन्हें शुक्राना सिखाया था, परेशानी ने भरोसा सिखाया था और बेटी की विदाई ने उन्हें यह समझाया था कि प्रेम का मतलब किसी को हमेशा अपने पास रखना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत देना भी है। रात को उन्होंने बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर सुमिरन किया। इस बार उन्होंने किसी चीज के लिए प्रार्थना नहीं की। उन्होंने केवल अपने परिवार के लिए शुक्राना किया और मन ही मन यही भाव रखा कि उनके बच्चों के जीवन में हमेशा सही रास्ता बना रहे, उनके घरों में प्रेम बना रहे और कठिन परिस्थितियों में उनका मन डगमगाए नहीं। उन्हें महसूस हुआ कि जीवन में कई बार हम जिस घटना को केवल परेशानी समझते हैं, वही घटना बाद में हमारे भीतर ऐसी समझ पैदा कर देती है जो वर्षों तक हमारे साथ रहती है। उस रात हरनाम सिंह के मन में भी यही संतोष था कि बेटी की शादी के समय जो डर उन्हें बहुत बड़ा लग रहा था, उसने उनके भीतर विश्वास और सेवा की भावना को और मजबूत कर दिया था। राधा स्वामी जी संगत। बेटी की शादी को अब कई महीने बीत चुके थे और हरनाम सिंह के घर का जीवन फिर से अपनी सामान्य गति में आ गया था। शादी के बाद कुछ समय तक सिमरन की याद में घर थोड़ा खाली खाली लगता रहा, लेकिन जब भी उसका फोन आता या वो कुछ दिनों के लिए मायके आती, घर फिर से हंसी और बातचीत से भर जाता। अमरजीत कौर अब भी बेटी की छोटी छोटी बातों की चिंता करती थी, जबकि हरनाम सिंह पहले की तरह दुकान संभालते और शाम को समय पर घर लौटने की कोशिश करते थे। फर्क केवल इतना था
कि अब उनके मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती थी। बेटी की शादी से ठीक पहले जो परेशानी आई थी, उसने उन्हें एक ऐसी बात समझा दी थी जिसे वो शायद केवल सुनकर कभी नहीं समझ पाते। उन्होंने महसूस किया कि विश्वास का मतलब ये नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, बल्कि विश्वास का मतलब यह है कि समस्या आने पर भी इंसान अपना संतुलन और ईमानदारी न खोए। एक दिन सुबह सिमरन का फोन आया। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी। अमरजीत कौर ने तुरंत पूछा, बेटी सब ठीक है ना? सिमरन ने कहा, हाँ मां, सब ठीक है, बस मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। अमरजीत कौर ने कहा, बता बेटा, क्या हुआ? सिमरन ने बताया कि उसके ससुराल के पास रहने वाले एक गरीब परिवार की बेटी की स्कूल फीस कई महीनों से जमा नहीं हुई थी और स्कूल ने उसे परीक्षा में बैठने से रोकने की बात कही थी। सिमरन ने कहा, मां, मैं उसकी मदद करना चाहती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि उसे ऐसा महसूस न हो कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं। अमरजीत कौर ने तुरंत कहा, यही सही सोच है। मदद ऐसी होनी चाहिए जिसमें सामने वाले की इज्जत बनी रहे। शाम को जब हरनाम सिंह घर लौटे तो अमरजीत कौर ने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने बिना किसी सवाल के कहा, बेटी को जितनी जरूरत है उतनी मदद कर दो, लेकिन अगर परिवार की स्थिति ऐसी है कि आगे भी फीस भरना मुश्किल होगा तो केवल एक बार की सहायता से बात नहीं बनेगी। किसी स्थायी व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। सिमरन से बात की गई और पता चला कि लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और पिछले कुछ महीनों से लगातार काम नहीं मिल रहा था। हरनाम सिंह ने कहा, उस बच्ची की पढ़ाई किसी हालत में नहीं रुकनी चाहिए। उसकी फीस और किताबों का खर्च हम संभालेंगे, लेकिन परिवार को यह मत बताना कि इसे कोई बड़ा उपकार समझे। इसे बस एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ खड़ा होना समझो। कुछ दिनों बाद सिमरन ने फोन करके बताया कि बच्ची फिर से स्कूल जाने लगी है। वो बहुत खुश थी और उसकी मां बार बार धन्यवाद कह रही थी। हरनाम सिंह ने बेटी से कहा, बेटी, उन्हें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। जब कोई अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो वही हमारी मदद का असली जवाब होगा। सिमरन ने कहा, पापा, आपकी बात सुनकर मुझे शादी से पहले वाली रात याद आ गई। उस दिन आप भी यही कहते थे कि अपनी तरफ से जो करना है करो और बाकी मालिक पर छोड़ दो। हरनाम सिंह मुस्कुराए और बोले, शायद उस रात जो मैंने सीखा था, अब तू अपने जीवन में उसे आगे बढ़ा रही है। उस घटना के बाद हरनाम सिंह ने अपनी दुकान के कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी एक छोटी शिक्षा सहायता योजना शुरू की। उन्होंने किसी संस्था का नाम अपने नाम पर नहीं रखा और न ही इसका प्रचार करवाया। बस एक सरल नियम बनाया गया कि जिस कर्मचारी के बच्चे की पढ़ाई आर्थिक परेशानी के कारण रुकने वाली हो, वो बिना झिझक उन्हें बता सकता है। शुरुआत में कुछ ही बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे कर्मचारियों को इस व्यवस्था पर भरोसा होने लगा। किसी की बेटी की स्कूल फीस जमा हुई, किसी के बेटे की किताबें खरीदी गई और एक कर्मचारी के बच्चे को कॉलेज में प्रवेश के समय सहायता मिली। हरनाम सिंह हर बार यही कहते, ये मेरी कमाई नहीं है। अगर मालिक ने मेरी दुकान को इतना दिया है कि मैं किसी के काम आ सकूं, तो इसे अपने पास रोक कर रखने का कोई अर्थ नहीं। एक दिन दुकान पर वही व्यापारी आया जिसने शादी से पहले समय पर भुगतान न कर पाने के कारण हरनाम सिंह को परेशानी में डाल दिया था। इस बार वो बहुत गंभीर था। उसने कहा, हरनाम जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिस दिन आपके पैसे रुक गए थे, उस समय मेरे पिता अस्पताल में थे और मैं बहुत परेशान था। मुझे डर था कि आप मेरे खिलाफ कोई कदम उठाएंगे, लेकिन आपने एक बार भी मुझे अपमानित नहीं किया। बाद में जब मुझे पता चला कि आपकी बेटी की शादी थी, तो मुझे बहुत शर्म आई। हरनाम सिंह ने उसे बैठने को कहा और बोले, भाई, उस समय तुम्हारी मजबूरी थी। अगर मैं गुस्सा करता तो परिस्थिति बदलती नहीं। हमें हमेशा यह देखना चाहिए कि सामने वाला किस हालत में है। व्यापारी ने कहा, उस घटना के बाद मैंने अपने व्यापार का तरीका बदल दिया। अब मैं अपने कर्मचारियों के साथ पहले से ज्यादा इंसानियत से पेश आता हूं।
हरनाम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर समझो उस दिन की परेशानी बेकार नहीं गई। अगर एक मुश्किल से दो लोगों को कुछ सीख मिल जाए तो वो मुश्किल भी किसी काम की हो जाती है। समय के साथ सिमन अपने नए घर में पूरी तरह खुश रहने लगी। वो अपने माता पिता से नियमित संपर्क में रहती थी। अमरजीत कौर को जब भी बेटी की आवाज सुनाई देती, उनके चेहरे पर संतोष आ जाता। एक शाम सिमर ने अपने पिता को फोन करके कहा, पापा, आज मेरे ससुर जी ने कहा कि आपने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने कहा कि शादी के समय आपकी सबसे बड़ी चिंता खर्च नहीं, मेरी खुशी थी। हरनाम सिंह कुछ क्षण चुप रहे और फिर बोले, बेटी, पिता के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं कि उसकी बेटी अपने घर में सम्मान से रहे। फोन रखने के बाद हरनाम सिंह बाहर आंगन में चले गए। शाम का समय था। हवा में हल्की ठंडक थी। उन्होंने बाबा जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कुछ देर शांत बैठ गए। उनके मन में शादी से पहले की वो रात फिर से आई जब वो चिंता में बैठे थे और उन्हें लग रहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी। उन्होंने सोचा कि उस समय अगर उन्होंने केवल पैसों के बारे में सोचा होता तो शायद उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख कभी नहीं मिलती। उन्होंने समझा कि मालिक पर विश्वास करने का अर्थ ये नहीं कि इंसान हर समस्या को चमत्कार से हल होने की उम्मीद करे। असली विश्वास यह है कि इंसान सही कर्म करता रहे, किसी का हक न मारे, जरूरत के समय धैर्य रखे और अपनी क्षमता के अनुसार रास्ता खोजता रहे। जब मन में ये संतुलन आ जाता है तो मुश्किल परिस्थिति भी इंसान को तोड़ने के बजाय मजबूत बनाती है। अमरजीत कौर भी वहां आकर बैठ गई। उन्होंने पूछा, क्या सोच रहे हैं? हरनाम सिंह ने कहा, बस उस रात को याद कर रहा हूं। अमरजीत कौर मुस्कुराई और बोली, उस रात हमने बहुत डर देखा था, लेकिन उसी रात हमने भरोसा भी महसूस किया था। हरनाम सिंह ने सिर हिलाकर कहा, हां, और अब लगता है कि उस घटना का असली चमत्कार पैसा मिलना नहीं था। असली चमत्कार यह था कि उस घटना के बाद हमारे भीतर किसी और की परेशानी समझने की क्षमता बढ़ गई। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर हरनाम सिंह ने हाथ जोड़कर बाबा जी की तस्वीर की ओर देखा और कहा, मालिक, हमें इतना ही देना कि हमारे पास जो भी आए उसमें किसी और का हिस्सा पहचान सके। हमारी कमाई में सेवा हो, हमारे घर में प्रेम हो और कठिन समय में हमारा विश्वास कमजोर न पड़े। राधा स्वामी जी संगत इस साखी को केवल पैसों की परेशानी और उसके समाधान की कहानी समझना ठीक नहीं होगा। हरनाम सिंह के लिए उस घटना का अर्थ इससे कहीं बड़ा था। बेटी की शादी से ठीक पहले जब परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर हो गई थी, तब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा और नहीं किसी गलत रास्ते का सहारा लिया। उन्होंने जितना संभव था उतना प्रयास किया, परिवार को संभाला और बाकी चिंता मालिक के सामने रख दी। समय पर पैसा वापस मिलना उनके लिए बाबा जी की कृपा का माध्यम बना, लेकिन उस घटना से मिली सीख उनके जीवन में लंबे समय तक बनी रही। उन्होंने समझा कि जब इंसान के पास धन हो तो उसका असली मूल्य तभी है जब वो किसी के कठिन समय में काम आ सके। जब परिवार खुश हो तो उसका असली शुक्राना तभी है जब उस खुशी में किसी जरूरतमंद के लिए भी जगह बनाई जाए। और जब जीवन में परेशानी आए तो डर के कारण इंसान अपने संस्कार और ईमानदारी न छोड़े। आज भी हरनाम सिंह जब किसी जरूरतमंद परिवार की मदद करते हैं तो किसी को अपनी बेटी की शादी वाली घटना सुनाकर अपनी महानता साबित करने की कोशिश नहीं करते। वो केवल इतना कहते हैं कि जीवन में हर इंसान कभी न कभी किसी की मदद का मोहताज होता है। आज अगर हमारे पास किसी को देने की क्षमता है तो हमें इसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए। उनका विश्वास अब पहले से भी मजबूत था, लेकिन उसमें दिखावा नहीं था। वो नियमित रूप से सत्संग जाते, सेवा करते, परिवार के साथ समय बिताते और अपनी दुकान को ईमानदारी से चलाते रहे। सिमरन भी अपने नए घर में वही संस्कार लेकर आगे बढ़ती रही और अपने आसपास जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। इस साखी से यही सीख मिलती है कि मालिक की कृपा कई बार उस रूप में नहीं आती जिसकी हम कल्पना करते हैं।
कभी कोई रुका हुआ पैसा समय पर मिल जाता है, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से सहायता पहुंचती है, कभी सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि मिलती है, और कभी कठिन परिस्थिति हमारे भीतर ऐसा विश्वास पैदा कर देती है जो जीवन भर साथ रहता है। इसलिए जब जीवन में कोई परेशानी आए तो घबराकर गलत रास्ता चुनने के बजाय अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास कीजिए। किसी का हक मत छीनिए, परिवार का मन मजबूत रखिए और मालिक के चरणों में सच्चे मन से भरोसा रखिए। हरनाम सिन्हा की बेटी की शादी की वो रात उनके लिए केवल एक चिंता के खत्म होने की रात नहीं थी, बल्कि उस रात उनके मन में यह विश्वास और गहरा हुआ कि इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसकी नीयत, उसके कर्म, उसके परिवार का साथ और मालिक पर उसका सच्चा भरोसा होता है। राधा स्वामी।